क्या आप जैसे मैं इन लोगों को लिखवा रहा हूँ वैसे तू भी लिख, तो कैसे एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे ऐसा? तो क्या करना है, सबसे पहले आपको पेपर पढ़ना है। क्या करोगे? पेपर पढ़ना है। पेपर अच्छे से पढ़ना है। उसमें यह देखना है कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता है, पेपर में क्या आता है क्या याद है हमें, सबसे पहले वो चेक करना है। वो याद हो जाए, उसके बाद वो पढ़ने के बाद जो भी आता है सबसे पहले वही लिखना है, चाहे वो लास्ट वाला ही आंसर या क्वेश्चन क्यों ना, ठीक है। अब दूसरी चीज़, मान लो आपको पहला प्रश्न आता है, पढ़ लिया, तो आपको पहला लिखना है। तो कैसे लिखोगे? आपको यहाँ पे सिर्फ प्रश्न नंबर डालना है। क्या करना है? प्रश्न नंबर डालेंगे। पहला प्रश्न नंबर 1। अब प्रश्न नंबर 1 में कितना क्वेश्चन है? मैम उसमें 5 क्वेश्चन है। तो अब मान लो 5 क्वेश्चन है, तो आपको पहले का डायरेक्ट 5वां ही याद है। आते हैं आपको, लेकिन सपोज करो 5वां ही याद है, इसके अलावा नहीं आते हैं। तो आप ऐसा नहीं करोगे कि 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, ऐसा काम नहीं करना है। आपको डायरेक्ट 5 नंबर डालना है। उसके बाद उसके नीचे क्या लिखना है? उत्तर। क्या लिखोगे? उत्तर लिखने के बाद आपको डायरेक्ट इसका आंसर लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। डायरेक्ट आप आंसर लिखोगे, क्वेश्चन नहीं उतारोगे। आदत रहती है तुम्हारी, पेपर मिला है, पेपर को देखा, पेपर उतारने बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। पेपर को नहीं उतारना है, आंसर पे ध्यान देना, आंसर लिखना है। तो मैम काटेंगे नहीं, नंबर मिलेंगे? नहीं काटेंगे, क्यों काटेंगे? पेपर ऑलरेडी छपा हुआ है, ठीक है। आपको ऐसे करना है, उत्तर डाल तो खाली उसका आंसर, क्वेश्चन नहीं लिखना। नहीं, क्वेश्चन आपको नहीं लिखना, डायरेक्ट आंसर लिखना, चाहे किसी भी प्रश्न का हो। पहले आप अच्छे से केयरफुली प्रश्न क्रमांक डालेंगे, जो भी आपका प्रश्न है। उसके बाद उसके अंडर अगर कोई और भी प्रश्न आता है तो वह नंबर डालेंगे। उसके बाद आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे आप। आगे बात समझ में? ठीक है।